बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 जून को राज्य की बेटियों को बड़ा तोहफा दिया। नीतीश सरकार ने अब लड़कियों को राज्य के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में आरक्षण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में नामांकन में 1/3 सीट छात्राओं के लिए आरक्षित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे छात्राओं की संख्या और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद राज्य के सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में 33% छात्राओं को आरक्षण मिल सकेगा। पहले आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ। बिहार में 38 इंजीनियरिंग और 10 मेडिकल कॉलेज हैं। राज्य में इंजीनियरिंग की कुल सीटें तकरीबन 9000 हैं और मेडिकल की 1200 के आसपास। इनमें लड़कियों की हिस्सेदारी महज 15% है, यानी 85% सीटों पर लड़कों का कब्जा है। अब ये आंकड़े जो हैं वो बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र छात्राओं के बिगड़े अनुपात को बताने के लिए काफी है। अब नीतीश कुमार अपने सरकार की चौथी पारी में आने के बाद इस बिगड़े रेशियो पर ध्यान दे रहे हैं। खैर, द बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक्ट और पावर एंड फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज एक्ट नाम से प्रस्तावित बिल विधानसभा के अगले सत्र में लाए जाने की संभावना है और अगर ये बिल पास हो जाता है तो बिहार ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कदम जो नीतीश कुमार ने उठाया है, क्या पूरे भारत को ये कदम नहीं उठाना चाहिए? चलिए आपको बताते हैं भारत में उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थानों की क्या स्थिति है। भारत में 12वीं पास करने वाली लड़कियां तकरीबन 45% है। देश के अलग अलग कॉलेजों में इंजीनियरिंग करने वाली लड़कियां 28% है, लेकिन आईआईटी से बीटेक करने वाली लड़कियां केवल 8 से 10% है। इस बिगड़े अनुपात पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 साल पहले ही चिंता जाहिर की थी। उन्होंने एनआईटी पटना के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा था, उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक संस्थानों में बेटियों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। राष्ट्रपति के नाते देश के 150 विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में विजिटर हूँ। विद्यार्थियों से अधिकाधिक संवाद करने की कोशिश करता हूँ। प्रायः सभी संस्थानों में एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत प्रभावशाली है, लेकिन टेक्नोलॉजी संस्थानों में उनकी संख्या बहुत कम है। इस सिचुएशन में सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है। वहीं पूरे भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन में महिलाओं की औसत हिस्सेदारी मात्र 10 से 15% है। हालांकि मेडिकल फील्ड में लड़कियों की संख्या कुछ बेहतर है। अब सवाल यह उठता है कि 10वीं 12वीं के नतीजों में सबसे आगे रहने वाली लड़कियां आईआईटी, इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड से दूर क्यों हो जाती हैं? दरअसल मानसिकता और माहौल ही सबसे बड़ी रुकावट है। लड़कियों का रुझान मैनेजमेंट, बैंकिंग और टीचिंग फील्ड की ओर ज्यादा रहता है। लड़कों की तुलना में लड़कियां सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जैसे विषयों से भी दूर रहना पसंद करती हैं। आईआईटी में लड़कियों का आउटपुट लड़कों से बेहतर रहता है। बावजूद इसके लड़कियों का रेशियो लड़कों की तुलना में बेहद कम है। साथ ही एक और बड़ी वजह पेरेंट्स के मन में बच्चियों की असुरक्षा को लेकर बना रहता है, जिस वजह से लड़कियों की संख्या आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल फील्ड में कम देखने को मिलती है। हालांकि आईआईटी संस्थानों में जेंडर गैप कम करने के लिए लड़कियों की संख्या में इजाफा करने के लिए 20% सीटों का एक नया कोटा बनाया गया था। सुपर न्यूमेरी नाम के इस कोटे के जरिए आईआईटी में लड़कियों की संख्या को बढ़ाना उद्देश्य था। इस बिगड़े अनुपात को कम करने के लिए साल 2018 में भारत के 23 आईआईटी में लड़कियों के लिए 800 सीटें बढ़ाई गई थी। साल 2020 तक आईआईटी में लड़कियों की संख्या 20% करने का प्रस्ताव था, जो कि साल 2018 में 8% था। अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार सरकार के नए प्रस्ताव से उच्च तकनीकी संस्थानों में जेंडर गैप को दूर किया जा सकता है? डी बालासुब्रमण्यम कहते हैं, कहीं से तो शुरुआत की जाए। एक अच्छी पहल है यह और उम्मीद करते हैं कि बाकी राज्य भी इससे सबक लेंगे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों ने लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने में अच्छी मदद की थी। हालांकि आपको बताएं कि ये पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए खास फैसला लिया हो। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने महिलाओं के हित में कई फैसले लिए हैं। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पंचायत और नगर निकाय चुनावों में महिला आरक्षण लागू किया। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना नीतीश सरकार ने 2007 में शुरू की थी। शुरुआत में 8वीं पास करने के बाद पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल के लिए 2000 रुपए दिए जाते थे। अब इस राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है। इससे स्कूल जाने वाली छात्राओं की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। 2018 की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक जहां 2006 में 11 से 14 साल की लड़कियों का बिहार में ड्रॉप आउट रेट 17% था, 2018 में यह घटकर केवल 4.2% ही रह गया।
इतना ही नहीं, छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पैसे दिए जाने लगे। स्कूलों में छात्राओं की भागीदारी बढ़ने लगी। बाल विवाह रोकने और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतीश सरकार ने 12वीं पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपए और स्नातक करने वाली लड़कियों को बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया। नीतीश कुमार ने नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया। अब ऐसे में अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को आरक्षण देने का बिल पास हो जाता है तो नीतीश सरकार के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। हम सभी जानते हैं कि एक पढ़ी लिखी महिला अपने परिवार को सभ्य और प्रगतिशील तो बनाती ही है, इसके साथ ही समाज और देश के विकास में अप्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कई भूमिकाएं भी निभाती है। बिहार सरकार की तरफ से जो सकारात्मक कदम उठाकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है, उससे आने वाली पीढ़ी का भविष्य तो जरूर सुनहरा होगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।